जय हिंद फ्रेंड्स, सभी भाइयों को राम राम। दोस्तों, यह वीडियो उन सभी भाइयों के लिए इम्पोर्टेंट रहेगा जो भी अग्निवीर जीडी या अग्निवीर टेक्निकल या तो फिर रेलवे ग्रुप डी, जो कि मोस्ट इम्पॉर्टेंट सभी के लिए दोस्तों मोस्ट इम्पॉर्टेंट वीडियो है, जो कि फिजिक्स की सीरीज स्टार्ट कर रहे हैं। दोस्तों, यह थर्ड चैप्टर रहेगा हमारा पहला, थर्ड चैप्टर में हमारा पहला लेक्चर है। दोस्तों, जो भी इस वीडियो को देख रहे हैं चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और लाइक करिएगा पसंद आएगा तो चलिए दोस्तों वीडियो को स्टार्ट करते हैं। हमारा दोस्तों चैप्टर है कार्य ऊर्जा और शक्ति, कार्य ऊर्जा सामर्थ्य जिसे कहते हैं हम लोग। आप लोग 9th में भी पढ़े होंगे, 11th में भी पढ़े होंगे। आज हम लोग रेलवे ग्रुप डी के लिए भी देख रहे हैं दोस्तों, जो कि फिजिक्स से 10 मार्क्स का लगभग क्वेश्चन पूछा जाता है। तो ये दोस्तों चलिए स्टार्ट करते हैं। देखिए, हमारा पहला रहेगा कार्य, जिसे हम वर्क कहते हैं। वर्क क्या होता है और इसके बारे में डिटेल से बात करेंगे और इसके मात्रक, इसके कार्य। चलिए देखते हैं इसके यूजेस। कार्य ये पढ़ते हैं। देखिए, कार्य की माप लगाने वाला बल तथा बल की दिशा में वस्तु को विस्थापित के गुणनफल के बराबर होता है। यह एक अदिश राशि है। आपको बताया जिसमें वह वकील व नहीं आया, मतलब कि अदिश राशि होगी। तो अदिश राशि है एक, इसका मात्रक जूल होता है। इसका कहने का ये मतलब है बल गुणित बल की दिशा में विस्थापन, बल की दिशा में विस्थापन। नोट रखिएगा दोस्तों, ये कार्य बराबर बल गुणे विस्थापन, ये दोस्तों याद रखिएगा। और ये विस्थापन किसमें होगा? जिधर बल लगाया जा रहा है उसी की दिशा में विस्थापन होना चाहिए। ये नहीं कि उसके विपरीत दिशा में विस्थापन हो गया तो कार्य कर दिए तो कार्य उसका जीरो होगा दोस्तों। मान के चलिए कि कोई पिंड है आपका, ये गुटका है और इस पर आप लोग फोर्स लगा रहे हैं, इधर एफ लगा रहे हैं और इधर, तो और ये जो है इधर से इधर आ गया एक्स डिस्टेंस, तो इसको कार्य नहीं माना जाएगा दोस्तों। कार्य इसका निगेटिव रहेगा दोस्तों। अगर इसका डिस्टेंस कोई प्रभाव नहीं पड़ रहा तो कार्य आपका जीरो रहेगा, ये भी बात याद रखिएगा। और इसका विस्थापन एक्स हुआ है तो इसका क्या हो जाएगा? इसका कार्य कितना हो जाएगा? डब्ल्यू एफ इंटू एक्स, इतना याद रखिएगा दोस्तों। अगर विपरीत दिशा में आ रहे तो माइनस हो जाएगा। आगे देखते हैं, नोट करके देखिएगा। यदि बल F तथा विस्थापन S का मध्य कोण थीटा है, ये थीटा है दोस्तों, थीटा बनाता है, तो ये हमारा फार्मूला हो जाएगा एफ एस इंटू कॉस थीटा। एक फार्मूले से आप चीज़ देख रहे होंगे, कॉस थीटा आ रहा है। क्यों कॉस थीटा आया है? बल की दिशा में विस्थापन। मान के चलिए कि आपका कोई पिंड है, ये आपका पिंड है, आपका फोर्स जो है इस प्रकार से लगा रहे हैं फोर्स इसको, तो इसके बीच जो इसका डिस्टेंस मान के चलिए एक्स दूरी पर यहाँ पर आया, तो ये जो दोस्तों एंगल थीटा है, तो ये वाला आपका दूरी लिया जाएगा। इसीलिए आपका फोर्स तो इधर लग रहा है लेकिन आपका डिस्टेंस ये वाला लिया जाएगा, और ये लेने के लिए आप कॉस थीटा लगाना पड़ेगा आपको। इसीलिए दोस्तों कॉस थीटा लेते हैं। और एक चीज़ आप ध्यान दिए रहेंगे, कॉस थीटा अगर कॉस का 90 का मान रख देंगे तो कॉस 90 का मान कितना होता है? जीरो होता है, आप जानते होंगे। इसका ये मतलब हुआ दोस्तों, किसी पिंड पर 90 डिग्री पर फोर्स लगा रहे हैं तो उसका कार्य कितना होगा? जीरो। क्यों जीरो होगा? क्योंकि ऊपर खींच रहे हैं, डिस्टेंस तो कोई जा ही नहीं रहा है, इधर ना इधर, इसीलिए इसका डिस्टेंस वर्क जीरो हो जाएगा। आप लोग पढ़े होंगे, किसी पे कोई व्यक्ति अपने सर पर लेकर कोई चीज़ जा रहा है तो उसका कार्य कितना होगा? उसका कार्य कितना होगा? जीरो होगा दोस्तों, याद रखिएगा, इम्पोर्टेंट है। आगे देखते हैं, ऊर्जा, एनर्जी इसे कहते हैं। किसी वस्तु पर कार्य करने की क्षमता को उस वस्तु को ऊर्जा कहते हैं। कार्य करने की क्षमता को ऊर्जा कहते हैं, एनर्जी। और इसका मात्रक क्या होता है कि ये एक अदिश राशि है, आप समझ गए होंगे, इसमें वह नहीं आ रहा है, और इसका मात्रक जूल होता है। ये भी दोस्तों एक जूल का ही मात्रक होता है। कार्य करने की क्षमता को ऊर्जा कहते हैं, बस याद रखिए। और देखते हैं कार्य द्वारा प्राप्त यांत्रिक ऊर्जा कहलाती है। कार्य द्वारा प्राप्त ऊर्जा जो होती है उसे यांत्रिक ऊर्जा कहते हैं। इसे कोई कार्य किया जाता है, हम कोई अगर अपने हाथ से काम कराया जाता है तो उसको यांत्रिक ऊर्जा कहते हैं, इतना याद रखें। इसे कोई भी फैन चला रहे, अपने हाथ से चला रहे तो यांत्रिक ऊर्जा होगी। यह दो प्रकार की होती है यांत्रिक ऊर्जा दोस्तों, एक गतिज ऊर्जा होती है, एक स्थितिज ऊर्जा होती है। आइए देखते हैं इसके बारे में डिटेल से। देखिए, गतिज ऊर्जा क्या होती है? किसी वस्तु में उसकी गति के कारण जो ऊर्जा उत्पन्न क्षमता कहलाती है
आ जाती है उसे गतिज ऊर्जा कहते हैं। आप लोग को वर्ड से ही समझ में आ रहा है कि जिसे गति के कारण ऊर्जा हो, मतलब गति कर रही तो उसकी ऊर्जा कितनी होगी। यदि द्रव्यमान m कहता है और v वेग है तो चली गई गतिज ऊर्जा काइनेटिक एनर्जी जिसे कहते हैं mv, हाफ mv² हो जाएगी। देखिए आगे नीचे लिखा हुआ है हाफ mv², ये हाफ mv² है। आगे देखते हैं स्थितिज ऊर्जा। और दोस्तों आप बता दें यहाँ पे जो है क्या भी है, देखिए m क्या है, मास है उसका, जो भी पिंड है उसका मास है, भी क्या है उसकी मोशन है, मतलब करने का। मान लीजिए कोई पिंड द्रव्यमान वो भी वेग से गति कर रहा है तो उसका जो है काइनेटिक एनर्जी क्या हो जाएगी, हाफ mv²। स्थितिज ऊर्जा, स्थितिज ऊर्जा क्या होती है दोस्तों, जब किसी वस्तु में विशेष अवस्था या स्थिति के कारण जो कार्य करने की क्षमता आ जाती है उसे स्थितिज ऊर्जा कहते हैं। जैसे बांध बनाकर इकट्ठा किया गया पानी, इस प्रकार से देखते हैं। जो घड़ी ऊर्जा घड़ी चाबी में संचित ऊर्जा तनी हुई स्प्रिंग यदि एग्जाम्पल दोस्तों है सभी। कमानी ऊर्जा गुरुत्व बल के विरुद्ध संचित ऊर्जा। मान के चलिए कोई पिंड है ऊपर लटका हुआ h ऊंचाई पर है, उसका ग्रेविटेशन g है, उसका मास m है, तो mgh उसका स्थितिज ऊर्जा हो जाएगा। देखिए आप फार्मूला से यहाँ पर देखिए पोटेंशियल एनर्जी कहते हैं mgh हो जाएगा आपका। m उसका द्रव्यमान होगा, g ग्रेविटेशन हो गया, h उसकी हाइट होगी। और दोस्तों एक एग्जाम्पल बचपन में देखे होंगे आप, छोटे बच्चे रहे होंगे तो आपको देखे होंगे, छोटा सा आपको हेलीकॉप्टर खरीदते थे बच्चे खिलौने, आप भी खरीदे होंगे दोस्तों। हेलीकॉप्टर जो होता था आपका इस प्रकार से में पंखे लगे होते थे, आप उसको चाबी घुमाते तो वो जो है भागता था आगे। तो भी दोस्तों स्टोर करने की क्षमता उसके अंदर होती थी, स्टोर कर दे चाबी घुमाने के बाद, फिर उसके बाद छोड़ देते थे उसको तो अपने आप भागता था। वो भी स्थितिज ऊर्जा जो स्टोर किए हैं वो भी एक स्थितिज ऊर्जा ही है। समझ गए होंगे बात। ऊर्जा संरक्षण का नियम दोस्तों पढ़ते हैं। ऊर्जा संरक्षण मतलब संरक्षित किया जाता है। ऊर्जा को न तो उत्पन्न किया जा सकता है और न ही नष्ट किया जा सकता है, केवल एक रूप से दूसरे रूप में परिवर्तित किया जा सकता है। ये तो आप पढ़े होंगे, रट गए होंगे एकदम पूरा तरीके से, और इसका मतलब भी समझ गए होंगे दोस्तों। लेकिन इसका यूज कैसे करें इस वीडियो में भी ये भी देखेंगे। जब भी कोई ऊर्जा किसी रूप में लुप्त होती है तो ठीक उतनी ही ऊर्जा अन्य रूपों में प्रकट होती है, वही चीज़ बात कर रहा है। अतः विश्व की संपूर्ण ऊर्जा का परिमाण स्थित रहता है। यह ऊर्जा संरक्षण का नियम कहलाता है। ऊर्जा का रूपांतरण के कुछ उपकरण जैसे देखते हैं यहाँ पर डायनेमो दोस्तों क्या करता है, आपका एक ऊर्जा अलग ऊर्जा है डायनेमो के अंतर्गत यांत्रिक ऊर्जा होती है। यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में परिवर्तित कर देता है। आपको बताया यांत्रिक ऊर्जा है, डायनेमो कैसे विद्युत ऊर्जा में परिवर्तित करती है। अगर पंखे जो लगे हुए पंचचक्की, वहाँ पर यांत्रिक ऊर्जा अलग से उसको घुमाएंगे तो उसके अंदर इलेक्ट्रिक पैदा हो जाता है। इसी कारण ये विद्युत ऊर्जा में एक रूप से दूसरे रूप में रूपांतरण किया गया, ऊर्जा को केवल इलेक्ट्रिक ऊर्जा में रूपांतरित कर दिया गया। मोमबत्ती देखते हैं। मोमबत्ती में एक उष्मीय ऊर्जा उसके अंदर होती है। उष्मीय ऊर्जा जो होती है रासायनिक ऊर्जा भी कह सकते हैं उसको। रासायनिक ऊर्जा को प्रकाश ऊर्जा में कर देती है। प्रकाश भी एक प्रकार की ऊर्जा है दोस्तों, आप लोग पढ़े होंगे। फोटान जो होते हैं एक प्रकार की ऊर्जा ही होती है। आगे देखते हैं माइक्रोफोन। आप लोग हेडफोन लगाते हैं, जैसे ध्वनि ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में, हेडफोन नहीं है दोस्तों, उसका विपरीत है। यहाँ पर माइक्रोफोन उसे कहते हैं दोस्तों जो ध्वनि ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में परिवर्तित करता है, उसे हम लोग माइक्रोफोन कहते हैं। ये दोस्तों ध्वनि ऊर्जा को लेता है तो उसको विद्युत ऊर्जा में परिवर्तित कर देता है। माइक्रोफोन ऐसा चीज़ होता है। और देखते हैं ऊर्जा का रूपांतरण, इसमें देखते हैं लाउड स्पीकर। यहाँ पर एग्जाम्पल है आपका उसका हेडफोन का, क्या बोलते हैं उसे, एयरबड जिसे कहते हैं। विद्युत ऊर्जा को ध्वनि ऊर्जा में परिवर्तित कर देता है। ये केवल ऊर्जा का रूपांतरण हुआ है दोस्तों, आप लोग ऊर्जा संरक्षण के नियम के अंतर्गत पढ़ रहे हैं। और सोलर सेल प्रकाश ऊर्जा को, जिसे हम लोग विद्युत ऊर्जा में परिवर्तित कर देता है, या सौर ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में। ट्यूबलाइट विद्युत ऊर्जा को प्रकाश ऊर्जा में परिवर्तित करता है। आगे देखते हैं
विद्युत मोटर। विद्युत मोटर क्या करता है दोस्तों, ये जो है विद्युत ऊर्जा को यांत्रिक ऊर्जा में आपको हवा देता है, तो वो जो है घूमने का काम पंखा करता है, तो यांत्रिक ऊर्जा हो जाता है। विद्युत ऊर्जा को बैटरी देने के कारण चलता है। जो विद्युत बल उष्मा ऊर्जा विद्युत बल्ब जो होता है, विद्युत बल्ब भी होता है, ये विद्युत ऊर्जा को प्रकाश ऊर्जा में बदल देता है। आगे देखते हैं दोस्तों, सितार क्या होता है। देखिए, सितार यांत्रिक ऊर्जा को ध्वनि ऊर्जा में बदलता है। ये भी दोस्तों याद रखिएगा। सितार आप लोग देखे होंगे, यांत्रिक ऊर्जा जो होती है उसमें ध्वनि ऊर्जा में परिवर्तित कर देता है। आइए देखते हैं, संवेग और गति में ऊर्जा में संबंध भी रखते हैं दोस्तों। आप लोग क्या जानते हैं, काइनेटिक एनर्जी। काइनेटिक एनर्जी जो होता है क्या होता है, हाफ mv² होता है। इतना तो आप जानते हैं ना। हाँ, तो बस देखिए, अब इससे कोई नया ही बात नहीं है। वही देखिए, संवेग और गतिज ऊर्जा में संबंध अगर आपको प्रूव करना हो तो कैसे करेंगे, ये भी दोस्तों आपके लिए इम्पोर्टेंट है। अगर आपको फार्मूला नहीं याद है इसका, तो दोस्तों आप लोग ये याद रहेंगे तो आपका कॉन्फिडेंस लेवल हमेशा हाई रहेगा। कभी भी नहीं रखने की आपको ज़रूरत नहीं पड़ेगी फार्मूला को। चलिए देखते हैं कैसे आता है ये। देखिए, आप क्या जानते हैं, हाफ mv²। काइनेटिक एनर्जी बराबर हाफ mv²। आप लोग क्या पढ़े हैं, mv बराबर क्या होता है, p होता है। तो यहाँ पर बस उठा के पटक दीजिए और कुछ नहीं करना है दोस्तों। हाँ, एक चीज़ और, यहाँ पर मल्टीप्लाई देखिए, भी तो है, m² करना पड़ेगा, तो आपको m से भाग कर दिए, m से गुणा कर दीजिए, तो m² v² हो जाएगा, मतलब m + v का होल स्क्वायर हो जाएगा। तो ये क्या है, p है, तो क्या हो जाएगा, हाफ p²/2 हो जाएगा। तो आ गया दोस्तों ना, p²/2 यही लिखा हुआ है, 2m, ये वाला 2 हो जाएगा, m ये रहेगा। दोस्तों समझ गए हमें कैसे आया है। तो ये संवेग और गतिज ऊर्जा में संबंध है। अर्थात संवेग को दोगुना करने पर गतिज ऊर्जा 4 गुनी हो जाती है। कैसे हो जाती है, मान के चलिए p²/2 है ना, 2m है, m तो कांस्टेंट है, इसका कोई मतलब ही नहीं है। संवेग को दोगुना करने पर p जो है इसको दोगुना करें तो गतिज ऊर्जा 4 गुनी हो जाती है। तो इसका स्क्वायर करेंगे तो गतिज ऊर्जा काइनेटिक एनर्जी 4 गुना हो गई ना। इसी प्रकार से बताया है। आपको याद करने की ज़रूरत नहीं कि 2 गुना करने पर संवेग को तो काइनेटिक एनर्जी कितना हो जाएगा, 3 गुना करने पर तो 9 गुना हो जाएगी। रटने की आपको ज़रूरत नहीं, बस फार्मूला याद रहे, उसमें पुट करिए, काम खत्म। और देखिए, शक्ति की परिभाषा देखिए, कार्य करने की दर को शक्ति कहते हैं। दर मतलब समय, क्या मतलब, W/T याद रखिएगा। इसका फार्मूला W/T हो जाएगा। देखिए, और देखते हैं दोस्तों, कुछ बोल रहा है यहाँ पर, यदि किसी कर्ता द्वारा W कार्य T समय में किया जाता है तो उसकी शक्ति होगी, कितनी होगी, बता चुके हैं, W/T। ये क्या आपकी पावर। मोमेंटम मत याद रखिएगा दोस्तों, ये कंफ्यूज ना होइएगा, ये पावर है आपका। और दोस्तों देखते हैं, इसका मात्रक क्या होता है, वाट होता है, ये भी याद रखिएगा दोस्तों, वाट। इसका मात्रक क्या होता है, वाट। जिसे वैज्ञानिक जेम्स वाट ने सम्मान में रखा गया, मतलब वही इन्होंने बताया है, तो इसके उन्हीं के नाम पर, जेम्स वाट के नाम पर वाट इसका मात्रक पड़ा। आगे देखते हैं, 1 वाट जो होता है 10⁻⁷ अर्ग/सेकंड के बराबर होता है। इतना याद रखिएगा। अर्ग/सेकंड भी जो है 1 वाट का मात्रक है, दोस्तों ये भी याद रखिएगा। 1 मेगावाट बराबर 10⁻⁶, ये 6 10 के पावर में दोस्तों याद रखिएगा, 10⁻�6 वाट होता है। अब दोस्तों वहाँ पर पढ़ा चुके हैं मात्रक में कि मेगा, गीगा, टेरा, पेटा, हेक्टा, जेक्टा, जिस भी पढ़ा चुके हैं, तो उसी पर आधारित आपको निकाल सकते हैं। मेगा का पावर 6 होता है, तब वो वाट में परिवर्तित हो जाएगा। 1 किलो में भी बताए थे दोस्तों, 10⁻³ हो जाएगा यहाँ पर, मतलब 1000। 1 किलोवाट बराबर 1000 वाट। और देखते हैं दोस्तों, ये सभी दोस्तों पूछा गया क्वेश्चन है बहुत एग्जाम में, और रेलवे ग्रुप डी में तो बहुत बार पूछा गया है। ये बात याद रखिएगा।
शक्ति की एक और मात्रक अश्व शक्ति है। अश्व शक्ति एक जो होता है शक्ति की पावर की ही मात्रक होता है। अश्व शक्ति की इकाई जेम्स वाट द्वारा दिया गया है, ये भी याद रखिएगा। और एक अश्व शक्ति बराबर 746 वाट मोस्ट इंपॉर्टेंट है दोस्तों, इस बात को याद रखिएगा। आप लोग रट चुके होंगे 746 वाट जो होता है, एक अश्व शक्ति बराबर 746 वाट होता है। और देखते वाट्स, एक वाट सेकेंड में देखिए 1 वाट्स इंटू सेकेंड इंटू जील जो होता है, ये जो इसी का मात्रक होता है। और देखिए 1 वाट घंटा में जो है कितना होता है, 1 वाट घंटा में 3600 जूल होता है दोस्तों, याद रखिएगा। 1 वाट घंटा में 3600 जूल कैसे होता है, वाट रखेंगे, फिर इसके बाद घंटा कितना होता है 60 सेकेंड, 60 मिनट इंटू 60 सेकेंड, तो 3600 हो जाएगा। इस प्रकार से 3600 जूल आता है। 1 किलोवाट घंटा में 3 गुणे 10 के पावर में 6 जूल होता है। ये भी दोस्तों किलो में बस गुणा करेंगे, और घंटा में एक चीज़ है 3600 था ना, किलो आ गया, बस 2 जीरो और बढ़ा दें, सॉरी 3 जीरो, तो कितना हो जाएगा 3 3 6 मतलब 3.6 इंटू 10 के पावर में 6, काम खत्म। और देखिए चीज़ याद रखिएगा, वाट, किलोवाट, मेगावाट, हॉर्स पावर, ये सभी जो है शक्ति का ही मात्रक है, इस बात को याद रखिएगा। वाट सेकेंड, वाट आवर, किलोवाट आवर, ये सभी कार्य अथवा ऊर्जा का ही मात्रक है, ये भी बात याद रखिएगा दोस्तों। तो ये दोस्तों लास्ट टॉपिक था। और दोस्तों इसी वीडियो में अगले वीडियो में इसी टॉपिक के, इसी चैप्टर के जो है और टॉपिक देखेंगे। तो दोस्तों जो भी चैनल पर नए हैं और इसी प्रकार की सीरीज चाहते हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। और अपने फ्रेंड के साथ दोस्तों जो भी इसकी तैयारी कर रहे हैं, रेलवे ग्रुप डी या अग्निवीर GD या टेक्निकल की तैयारी कर रहे हैं, अपने फ्रेंड के साथ शेयर करिएगा। तो चलिए दोस्तों मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए राम राम भाई सभी।